मथुरा देश के राजा कंस का भी कितना बड़ा परम सौभाग्य है कि जिस समय योग माया हाथ से छूट करके आकाशवाणी करती है, उस समय कंस को एक तरफ तो अपने मृत्यु की चिंता भी सता रही है और दूसरे उसे अपने जीवन की सार्थक मृत्यु के जब सूचना मिली तो इसके बारे में बड़ा प्रफुल्लित और प्रसन्न भी हो रहा है। जिस मृत्यु से बचने के लिए उसने अपनी सगी बहन को भी मृत्यु का ग्रास बनाना चाहा, लेकिन भाग्यवशात वसुदेव ने अपनी पत्नी देवकी के प्राणों की रक्षा करके कारागार में जाना स्वीकार किया। योग माया ने अवतार लेकर के राजा कंस ने उसी योग माया को जो माया पूरे विश्व को अपने माया जाल में भ्रमित करती है, माया जाल के में फंसाए रखती है, पूरे विश्व माया के भवबंधनों में भी बंधा हुआ है और माया के द्वारा ही बार बार पुनः संसार में जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त करना, यही संसार की रीति है। विष्णुर माया भगवती यया सम्मोहितम जगत, विष्णु भगवान की माया से ये पूरा विश्व भ्रमित है, माया में ही सुप्रसिद्ध है। उस माया की आकाशवाणी को सुन करके राजा कंस को बड़ी चिंता भी हो रही है और प्रसन्नता भी हो रही है। चिंता इस बात की है कि मेरा शत्रु जन्म ले चुका है और उसके द्वारा मेरी मृत्यु होगी, और प्रसन्नता इस बात की हो रही है कि पूरे संसार का पालन पोषण करने वाला परमात्मा आज मेरी मृत्यु को सुधारने के लिए, मुझे मुक्ति को प्रदान करने के लिए यहाँ पर अवतार लेकर के आया है। कृष्ण कंस सुनो सुनी बानी आकाश की, जिया बन हार ही मारन धायो, माधव सावरी आठही को, रस खान महाप्रभु देव की जायो, काहुन चाजुग जागत पायो, सुराती जसोमती सोवती पायो। माता यशोदा का और मेरा कितना बड़ा सौभाग्य। यशोदा बड़ी बड़ी सो रही है और भगवान कृष्ण उनके घर पहुंच करके उन्हें आनंदित कर रहे हैं, और मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मुझे से पापी का उद्धार करने के लिए, मुझे मुक्ति प्रदान करने के लिए परमात्मा स्वयं वैकुंठ को छोड़ करके मेरे पास आ रहा है। ये भी बहुत बड़ी परम सौभाग्य की बात है।